हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित जयदीप पॉइंट में। जैसे कि आप लोग को ऊपर स्लाइड में दिख रहा होगा कि टॉपिक क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन इजी वे में और आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। बट इसका आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इसके कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा और जो आपके कंफ्यूजन रहेंगे वो सब भी सारे क्लियर होते चले जाएंगे। और जिसको हम लोग किस में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आप कहीं भी इसको मिस नहीं कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार, दो बार, नहीं तो 3 बार देखोगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो कभी भी जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप उन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो किसी भी इंटीग्रेशन का ऑर्डर इजी वे में चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम पहला स्टेप, देखो क्या दिया हुआ है। पहला स्टेप दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट। यानी सबसे पहले हमें जो भी हमारी क्या दिया जाएगा, इंटीग्रेशन दिया होगा, उसमें हमको लिमिट पहचानना होगा। लिमिट हमारे दो होंगे क्योंकि वेरिएबल है ना, चेंज करना है ऑर्डर को, तो यानी दो लिमिट होगी, एक एक्स की लिमिट होगी, एक वाई की लिमिट होगी। तो क्वेश्चन में वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी एक्स की लिमिट और कौन सी वाई की लिमिट है। जैसे हमें एक्स और वाई की लिमिट मिल जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ट्रेस ऑफ लिमिट्स, यानी उस लिमिट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना। यहां तक हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रिप करना है। अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रिप कैसे करेंगे, ये दो तरीके के हो सकते हैं स्ट्रिप। हमारा पहला वर्टिकल स्ट्रिप होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वर्टिकल स्ट्रिप कैसे पहचानेंगे। देखो क्वेश्चन में जो भी हमारा वेरिएबल लिमिट होगा ना, जो भी हमारा वेरिएबल लिमिट होगा, तो या फिर वो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। अगर वेरिएबल लिमिट हमारा अगर एक्स है तो हमारी स्ट्रिप किस में होगी, हॉरिजॉन्टल में होगी। ये नोटिस कर लेना हमेशा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट को कि सर स्ट्रिप कैसे पहचाने हम कि ये कर्व का। तो क्या, अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बता, जैसे हमारी ये एक्स की लिमिट हमारा क्या दे दिया, 0 टू फॉर एग्जाम्पल वाई तक दे दिया ना। अब इसमें देखोगे वाई क्या है, हमारा वेरिएबल है कि नहीं। वाई की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। तो यानी अब एक्स की लिमिट हमारी क्या मिली हुई है, 0 टू वाई। तो यानी हमें स्ट्रिप किसका चेंज करना है, इसका, एक्स का। एक्स मतलब देखो क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चेंज करना है। अगर हमें वाई का मिलता तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप को चेंज करते। जैसे ही हम स्ट्रिप को चेंज कर देंगे फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर हमें हॉरिजॉन्टल में मिला हो तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल कर देंगे। अगर वर्टिकल मिला हुआ तो उसे क्या कर लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल में कर देंगे। तो जैसे हमारी चेंज ऑफ स्ट्रिप का डायरेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी स्ट्रिप होगी उसके हम लोग लिमिट ले लेंगे, एक्स की लिमिट ले लेंगे और वाई की लिमिट ले लेंगे। तो यही जो लिमिट मिलेगा हमें नया, वही हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना। इसको अभी क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से और अच्छे से समझ में आएगा। जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, लिमिट पहचानना है। लिमिट पहचानेंगे कैसे, देखो ये हमारी लिमिट किस एक्सिस की दी हुई है। अगर देखो यहाँ पे अगर y लिखा हुआ है ना, तो ये हमारी लिमिट x की होगी, जो वेरिएबल दिया होगा। अगर यहाँ पे x दिया होता तो ये हमारी लिमिट किसकी होती, y की होती। अगर हमारा जब y दिया तो ये लिमिट किसकी हो गई, x एक्सिस की ना। तो बचा हुआ ये वाला लिमिट किसका होगा, हमारा y का होगा, यही होगा ना। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, लिमिट को आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन पे देखो यही दिया हुआ था ना, अगर हमको e की पावर y, सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, जैसे x एंड y कुछ भी हो सकता था वेरिएबल। अगर जो भी लिमिट हमें मिली होगी, अगर यहाँ पे हमें x मिला होता तो समझ लो वो क्या होती, y की लिमिट होती ना। अगर हमें यहाँ पे y मिला है तो ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ये किसका लिमिट हो जाएगा, y का लिमिट हो जाएगा। समझ में। देखो लिमिट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप लिमिट को पहचान लोगे ना तो उसके बाद हम स्ट्रिप का आइडेंटिफाई कर लेंगे। दो चीज मेन है इसमें। हमने क्या किया, लिमिट को आइडेंटिफाई कर लिया। एक्स की लिमिट क्या हो गई 0 टू e टू पावर वाई, और दूसरा वाई की लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू 1। अब देखो हमें क्या करना है, ट्रेस करना है लिमिट को। देखो यहाँ पे कैसे ट्रेस करेंगे लिमिट को ना, सबसे पहले हम किसकी लिमिट ट्रेस करते हैं, y की लिमिट ले लेते हैं ना। y की लिमिट 0 टू 1। अब देखो हम जानते हैं कि x एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, और 1 किस पे लेना है y एक्सिस पे लेना है, यानी यहाँ पे 1 आ गया ये ना। और ये क्या है हमारा ओरिजिन 0 तो होगा ही। अब दूसरा हमें क्या करना है, x की लिमिट लेना है ना। अब x की लिमिट कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ 1, यानी हमारी x की लिमिट कहां से स्टार्ट हो गई 0 से कि 1 से, 1 से, क्योंकि हमारा लोअर लिमिट कितना है 1 है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये हमारा 1 2 एंड 3 ना, हमने कहां से स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट कर दिया। हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ये हमारा 1 है। फिर हमें जाना कहां तक है e रेज़ टू पावर y तक, यानी हमें e की पावर y का एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब e की पावर y का ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, इधर देखो हम लोग जानते हैं e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है एनीवन, e की पावर x का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे कि नहीं, यही होता था ना। तो हमारा e की पावर y का ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इसे बनाएंगे ना। तो ये जो हमारा है ये हमारा इनफाइनाइट तक जाता है, कभी हमारा इसको टच नहीं करता है वाई एक्सिस को, ये ख्याल रखना। तो हमारा इनिशियल स्टेज कहाँ पे है 1 से, तो यानी हमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से देखो 1 से लेके ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया कि नहीं, और इस ग्राफ का नाम हमने रख दिया हुआ क्या e रेज़ टू पावर y, तो यानी x इक्वल टू e रेज़ टू पावर y हो गया। तो और ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला लाइन इस तरह से ले जाके इसको यहाँ पे मिला देंगे ना, क्योंकि हमारी y की लिमिट कहां तक गई हुई है 1 तक, तो यानी इसको हम लोग इसमें ऐसे मिला देंगे। और जैसे ही हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक बाउंड्री रीजन बन जाएगा कि नहीं। अब देखो इसके बाद स्ट्रिप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। हमें लिमिट किस पे मिली हुई है, एक्स पे मिली हुई है, वेरिएबल किस पे मिला हुआ है एक्स पे मिला हुआ है ना। अब वेरिएबल क्या है, ये देखो e रेज़ टू पावर 1, हमें कांस्टेंट नहीं मिला हुआ है ना इसकी लिमिट, तो यानी वेरी कर सकता है इसकी लिमिट। तो किस पे मिला हुआ है एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। जब एक्स पे मिला तो लिमिट किसकी लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। यहाँ देखो हमने क्या किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया हुआ है। बस 2 पॉइंट हो गए हमारे, लिमिट का आइडेंटिफाई कर लिया हमने यहाँ पे, फिर दूसरे बार प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद हमने क्या किया स्ट्रिप का भी आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब दूसरा थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, जो भी हमारी स्ट्रिप मिली है उसका हमको डायरेक्शन चेंज करना है। अब हमारे किस पे है हॉरिजॉन्टल में, भी इसे किस में कन्वर्ट करना है बताओ। अब इसे हमें वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी जो हमारा है अब इसको हम इस तरह से ले लेंगे वर्टिकल के फॉर्म में ना। तो देखो कैसे किया गया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो स्ट्रिप पहले किस में थी एक्स में, अब हॉरिजॉन्टल में था, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, अब हमने किस में कर दिया वर्टिकल में कर दिया। ये हो गया कि नहीं, हमारा स्ट्रिप को हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हमारे पास क्या है लिमिट लेना। अब लिमिट कैसे लेंगे, अब ये देखो, अब पहली बात y की लिमिट देखो, y की लिमिट मतलब हमारा y एक्सिस पे होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में y की एक्सिस पे ना। अब y की एक्सिस पे लिमिट देखो हमारा कहां पे दिया हुआ है, ये 0 से लेके 1 तक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, ये तो हमारा रेंज दिया हुआ है ना। अब इसको लिमिट निकालना है, तो यहाँ देखो लिमिट कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम किसकी लिमिट निकालते हैं, y की लिमिट ले लो। अब y की लिमिट देखो, स्ट्रिप देखो, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखो ये है कि नहीं, और इसका इक्वेशन क्या लिखा हुआ है x इक्वल टू e रेज़ टू पावर y। तो यहां से हमें क्या करना है y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकालना, यहाँ पे देखो हमने सॉल्व किया हुआ है x इक्वल टू e रेज़ टू पावर y, तो लॉग ले लेंगे दोनों, तब क्या हो जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग e बेस y हो जाएगा। हम लोग जानते हैं लॉग e बेस का मान कितना होता है 1 होता है, तो y इक्वल टू लॉग x हो जाएगा। तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी ना, तो इस स्ट्रिप को हमें देखना है ना, सॉरी कहा गया, इस स्ट्रिप को हमें देखना है ना। यहाँ पे देखो ये वाला x का लिमिट देखना, ये नीचे वाले का कितना है लोअर लिमिट है, तो कितना है y का मान, यहाँ से इसको सॉल्व किए तो log x आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया log x लिया। अब हमारी लिमिट कहां तक जा सकती है,
y इक्वल टू 1 तक। अब हमारी लिमिट यहीं तक आ सकती है ना, इसके ऊपर तो कहीं जा नहीं सकती। तो यानी y का अपर लिमिट कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। अब x की लिमिट लेना है। अब x की लिमिट कैसे लेंगे ये देखो। अब x की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x कहाँ से स्टार्ट है ये देखो। x हमारा 0 से स्टार्ट है नहीं है ना, तो हमारा 1 से स्टार्ट है। तो यानी इनिशियल स्टेज कितना हो जाएगा 1, यानी लोअर लिमिट कितनी होगी x की 1 हो जाएगा। और ये कहां तक जा सकता है, तो हमारी x की लिमिट कहां तक जा सकती है देखो, e तक। e तक जाएगा कि नहीं। अगर हम लोग y का मान 1 रखेंगे, देखो अगर यहाँ पे देखो x पे देख लो, ये वाला देख लो इक्वेशन पे, अगर x की लिमिट हम निकालना चाहते हो ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे x की लिमिट निकाला गया, तो चलो ठीक है, एक बार y के स्थान पे 0 पुट करो, कितना आएगा e के पावर 0 इक्वल टू 1, सही है ना। अब y का मान हमें कितना पुट करना है 1 पुट करेंगे। जब y का मान 1 पुट करेंगे तो हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी 1, यानी लिमिट हमारा वही होगा, वेरी करेगा ना। y का लिमिट हमारा पुराने स्टेप में कहां से कहां तक जाता था 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 1 तक जाता था। तो यानी हमको भी वही करना पड़ेगा, यानी इस x में मान पुट कर देंगे। तो क्या रखेंगे, x की y के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, जब दूसरी बार 1 रखेंगे तो e मिलेगा। अब हमारा ये लिमिट जो आया हुआ है देख लो, जो x और y का, ये हमारा न्यू लिमिट मिला हुआ है। अब इसी न्यू लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करे हुए हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है, y की लिमिट लेंगे, पहले क्या लिखें लोअर लिमिट log x अपर लिमिट 1, और ये किसकी लिमिट है y की लिमिट है, और x की लिमिट क्या हो जाएगा 1 to e हो जाएगा, और fx dx into dy। मालूम चलिए कैसे किया गया था, ये हमारा एक क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। अगर नहीं आएगा तो फिर वीडियो को आगे प्रोसीड करना, तो वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इटरेटेड इंटीग्रल, यानी ये हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, किसके हेल्प से चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। चेंज या रिवर्स मतलब एक ही होता है, कंफ्यूजन मत होना कभी, चाहे रिवर्स लिखा रहे या चेंज लिखा रहे तो एक ही है ना। अब इसका हमें चेंज, अब देखो हमको लिमिट पहचानना है। पहली बात लिमिट कैसे पहचानेंगे, देखो इसमें x की लिमिट कौन है और y की लिमिट। सबसे पहले वेरिएबल पकड़ लो लिमिट का, ये कौन सा है x स्क्वायर है वेरिएबल ना, तो यानी ये किसकी लिमिट हो गई y की लिमिट हो गई, इजी है ना। तो ये कौन सा लिमिट हो जाएगा, ये हमारा x का लिमिट हो जाएगा। लिमिट तो पहचान लिए ना, ये हमारी x की लिमिट हो गई और ये हमारा y का लिमिट। वेरिएबल से पकड़ लिया करो, सबसे इजी है। अगर हमको लिमिट में वेरिएबल x मिल गया तो हमारी y की लिमिट हो, अगर y मिल गया तो x की लिमिट हो जाएगा। लिमिट पहचान लिया, चलो ठीक है, हमने लिमिट यहाँ पे निकाल लिया। y की लिमिट x स्क्वायर टू 4 और x की लिमिट 0 to 4 गया। अब क्या करना है, ये जो हमको लिमिट मिला हुआ है इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है ना। तो प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को प्लॉट कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे 0, यहाँ पे 0 हो गया। दूसरी लिमिट अपर लिमिट कितनी है 2, चलो हमने 2 रख दिया, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, y की लिमिट पे आते हैं। y की लिमिट कहां से स्टार्ट है, y इक्वल टू, यहाँ पे देखो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला है और किसके अबाउट सिमेट्री है एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के। तो यानी हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैराबोला प्लॉट कर दिया, और ये जो पैराबोला है इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। हमने पैराबोला को प्लॉट कर लिया, ये हमारी y की लोअर लिमिट होगा। y की अपर लिमिट पे चलते हैं, y की अपर लिमिट कहां तक जा सकती है 4 तक। तो यहाँ पे देखो हमने कहां तक ले गए हुए इसे 4 तक, ये यहाँ से हमने 4 से इसे प्लॉट कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे 4 ला दिया तो ये वाला पॉइंट और ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, करेंगे है ये, तो ये मान हमारा कितना होगा 2,4 होगा। अगर मान लो नहीं भी आ रहा निकाले ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, यहाँ का हमको पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा स्टेप हो गया 2 स्टेप, लिमिट पहचानना, लिमिट को ट्रेस कर लिया और उसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, और हमें स्ट्रिप भी मिल गया। स्ट्रिप कौन सा मिला, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। अब कैसे वर्टिकल मिला, देखो हमारी लिमिट वेरिएबल किस में है एक्स स्क्वायर में, और ये किसकी लिमिट है y की, y मतलब वर्टिकल। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए कि नहीं। अब हमारा फंडा क्या है कि इस वर्टिकल स्ट्रिप को किस में कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल में, यानी अब हमको इस तरह से करना है, इस फॉर्म में।
तो देखो कैसे किया गया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसके लिमिट को चेंज कर दिए हुए हैं। पहले ये वर्टिकल में था तो हमने क्या कर दिया, इसे हॉरिजॉन्टल फैला दिया। तो अब हम क्या करना है, हमको लिमिट दर्शाना है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे ये देखो। अब इस वाले फिगर में, पुराना वाला भूल जाओ क्या दिया, इस नए वाले फिगर को देखो। इस नए वाले फिगर में हमें क्या करना है, पहले लिमिट लेते हैं। पहले y की लिमिट देखो कहां से कहां तक गया हुआ है। तो y का मान हमारा कहां से कहां तक जा सकता है, y का मान सर हम कह सकते हैं हमारा मान 0 से लेके यहीं तक जा सकता है ना, इस रेंज तक। इस रेंज को हमने क्या बोला हुआ है, 4। तो यानी y की लिमिट 0 to 4 हो गया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमें x की लिमिट पे आ जाओ। अब x की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिप को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मान है इसका, इस पे हम लोग जानते हैं y एक्सिस पे x का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमेशा खेलने का ये बेसिक चीज है ना। तो यानी इस स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लोअर पॉइंट कितना है, y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां तक गया हुआ है, मैक्सिमम इस वाले ग्राफ को टच कर रहा है। और ये ग्राफ हमारा है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें x की वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू रूट ऑफ वाई। अपर लिमिट हो जाएगी ना, तो 0 टू अंडर रूट वाई। तो ये हमारी लिमिट हो गई। अब इन सब लिमिट को हमने क्या किया, यहाँ पे देखो दर्शा दिया हुआ है। पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 0 टू 4, यहाँ पे 0 टू 4 रख दिया। फिर उसके बाद अभी हमारे किसके, y वेरिएबल है, तो वेरिएबल y है, तो लिमिट किसकी, x की। तो यानी 0 टू अंडर रूट वाई एफ एक्स डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखो बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले dx लिखें कि पहले dy लिखें। ये देखो कैसे करेंगे, हमारी ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन का, पहले dx ना, ये ख्याल रखना। तो हमने इस dx को यहां साथ कर दिया, और ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। तो यहां से हमने क्या करेंगे, y का dx कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे ना। ये हमारा समझ में किस तरह से किया गया था चेंज। एक और एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप लगा लियो तो समझो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, जो कि ये हमारा क्वेश्चन आ चुका हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखो रिवर्स मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। लिमिट 0 टू 2 लिमिट एक्स स्क्वायर 2x एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई में बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी ये हमारी लिमिट है, इसका हमें क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। हमारे पास कितने ऑप्शन दिए हुए, इसके 4 ऑप्शन दिए। हमारा ऑप्शन ये सही है कि ये वाला, कि सी, कि डी। अब इनको चारों को सॉल्व करोगे तभी बता पाओगे ना, तुक्के तो लगा नहीं सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग को खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर दो, फिर लगाना स्टार्ट कर दो। तो देखो लिमिट सबसे पहले हमें पहचानना है। ठीक है भैया, हमने लिमिट पहचान लिया। आपका पहली प्रायोरिटी है लिमिट की, तो हमने लिमिट पहचान लिया। तो लिमिट कैसे पहचाने, ये हमारी कौन सी लिमिट है, तो नहीं पहचान पा रहा, मान लो कांस्टेंट वाला है ना। सबसे पहले वेरिएबल पे आ जाओ। वेरिएबल क्या है हमारा लिमिट का, एक्स में, एक्स के टर्म में दिया हुआ है। लिमिट किसकी हो गई है, y की लिमिट हो गई। जब ये हमारे y की लिमिट होगी तो स्ट्रिप हमारा किस में मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, हाँ ये तो आ गया समझ में यहाँ तक। तो वही तो हमने किया हुआ है। हमने क्या किया, पहले लिमिट को पहचान लिया, x की लिमिट क्या है, y की लिमिट क्या है। फिर उसके बाद हमने आ जाएंगे, ट्रेस करेंगे लिमिट को। लिमिट को देखो ऐसे ट्रेस करेंगे, x की लिमिट कहां से कहां तक दी है, 0 टू 2। चलो भैया हम लोग पहले x की लिमिट 0 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो आना है y इक्वल टू, ये वाले लोअर लिमिट देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये पैराबोला है और ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ में हमने एक पैराबोला प्लॉट कर दिया, और इस पैराबोला का मान कितना होगा, ये जो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अपर लिमिट कितनी दी हुई है ना, पहले तो लोअर लिमिट हमने प्लॉट कर दिया ना, उसके बाद हमें कौन सा करना है, अपर लिमिट को प्लॉट करना है। अब हम लोग अपर लिमिट को कैसे प्लॉट करेंगे, अपर लिमिट हमारा कितना दिया है, 2x दिया हुआ है। मान लो हमने x की वैल्यू 1 रख दिया, तो
अगर x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगा, 2 आएगा। अगर हमने y की वैल्यू 2 रख दिया, सॉरी x की वैल्यू 2 रख दिया तो y की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, x के रिप्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, तो ये हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, कितना मिलेगा 2,4। ये 4 कहाँ से आया समझ में आया। देखो जब इस x 2x में अगर x के स्थान पे 2 पुट करोगे ना, 2 इंटू 4, और ये किसकी लिमिट होगी, y का। तो यानी यहाँ पे देखो ये हमारा 4 तक आ जाएगा। अब हमने लिमिट भी प्लॉट कर दिया, स्टेप भी आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमको स्टेप दिया हो इसको हमको चेंज कर देना है। ये स्टेप हमारी है किसमें, ये हमारी स्टेप है वर्टिकल में। से कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना हॉरिजॉन्टल में। तो चलो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट को हॉरिजॉन्टल पे कर दिया। अब जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल पे कर देंगे ना, यहाँ से अब हमको क्या करना है, पहचानना है कि लिमिट किसकी। देखो जब हमारी लिमिट अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो ये किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को। हमने बताया था ना पहले जब स्टेप हाउ टू कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप में सब बता दिए थे, हॉरिजॉन्टल स्टेप कौन सी होगी, वर्टिकल स्टेप कौन सी होगी ना। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया ये हमारी भैया वर्टिकल स्टेप है, जब हॉरिजॉन्टल स्टेप है। जब ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्टेप है तो एक्सिस कौन सी लिमिट मिलेगी हमको, एक्स की लिमिट मिलेगी ना हॉरिजॉन्टल पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो कैसे पहचानेंगे कौन सी लोअर लिमिट है और कौन सी अपर लिमिट है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पे ना। जब नीचे वाले पाएंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारी लोअर पॉइंट है एक्स लिमिट की, एक्स लिमिट की ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स की मान निकालना है। अब एक्स का मान कैसे निकालना, ये हमारी कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2x। अगर यहाँ पे हम लिखें y इक्वल टू 2x तो x इक्वल टू कितना होगा, y बाई 2 ना। तो ये लोअर लिमिट हो गया x की। अब हमको अपर लिमिट निकालना है। अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, अगर y इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, अंडर रूट y निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी, और ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो यानी यहाँ से हमने क्या किया, x की लिमिट को निकाल लिया हुआ है। x की लिमिट हमने जैसे निकाले, लोअर लिमिट कितनी आ गई, y बाई 2, और अपर लिमिट कितनी आ गई, अंडर रूट y आ गया कि नहीं। अब x की लिमिट निकल गया, मुझसे जाना है y की लिमिट। अब देखो y का मान कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब y का मान हमारा 0 से लेकर 4 तक यही तो वेरी कर सकता है ना। इसका 5 पे तो जा नहीं सकता क्योंकि हमारा कंडीशन लगा हुआ था ना। तो यानी y की लिमिट कहाँ से हो जाएगा, 0 to 4। और ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, वैसे समझ ही गए होंगे हमने कैसे भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकाला एक्स का। तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, y की लिमिट 0 to 4 और x की लिमिट y बाई 2 रूट y। ये देखो बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, सॉरी हमारा सी हो गया। मालूम चलिए कि नहीं कैसे निकाला गया था। ठीक है, आप लोग और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का ना तो और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट को। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।